बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अफसोसनाक खबर है। सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज के दिन में दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसमें पेशावर के अंदर पुलिस लाइन की जो मस्जिद है उस पर खुदकुश धमाका हुआ और उसमें एहलकार समेत 28 अफराद शहीद हो गए हैं। पुलिस लाइन है उसके बिल्कुल साथ ही है अंदरी मस्जिद मौजूद है और ये बाकायदा जो हमला आवर है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेन दरवाजे से एंटर हुआ, इसको चेक नहीं किया गया, तो ये एक सिक्योरिटी लैब्स भी है और उसके बाद ये शख्स पहली सफ़ में मौजूद था। एक खातून जो हैं उनकी शहादत हुई है, इमाम मस्जिद उनकी शहादत हुई है और 32 अफराद अब तक की इत्तला के मुताबिक शहीद हो गए हैं। ये लोग नमाजी थे, ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। अफसोसनाक बात यह है कि नमाजियों के ऊपर हमला किया जा रहा है और ये कहाँ की लड़ाई है, ये तो दहशतगर्दी है और खुली दहशतगर्दी है। और मुसलमानों को मसाजिद के अंदर कत्लेआम उनका करना, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है। बदतरीन दहशतगर्दी है और ये जो एक नई लहर है दहशतगर्दी की, ये बढ़ती चली जा रही है। दारुल हुकूमत है जी खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पुलिस लाइन के करीब ये जो धमाका हुआ, पुलिस लाइन के अंदर कुछ लोग बता रहे हैं और वो दरवाजे से दहशतगर्द आया। मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया, छत का एक एरिया गिर गया, एक साइड पूरी उड़ गई, साथ वाली जो इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा और फौरी तौर पे ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 150 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा है और बड़ी एहतियात की जा रही है क्योंकि जो इमारत का हिस्सा, मस्जिद का जो हिस्सा शहीद हुआ है, जो गिरा है, उसके नीचे ज़ख्मी मौजूद हैं और उनको निकालने में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है ताकि जितने ज़्यादा लोगों की जान बच सके वो बचनी चाहिए। इसके अलावा सवाबी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या साथ ही पेश आया है और वहाँ पे CTD का ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे भी दहशतगर्दी का पता चला, दहशतगर्दों का पता चला, लेकिन वो एक कामयाब ऑपरेशन था पुलिस का और दो खुदकुश हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया वहाँ पे और एक कोई शरपसंद है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गया। ये पुलिस के पास, CTD के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उनकी अपनी एक, और उसके बाद उन्होंने उस इलाके को घेरा और वहाँ पे फिर शरपसंदों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और उस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी देर तक फायरिंग का तबादला होता रहा। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी मज़ीद पहुँच गई, उन्होंने आकर इलाके को घेर लिया। जब हमला आवरों ने ये देखा कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते तो उन्होंने, जब फरार का रास्ता नहीं था तो फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। तो दो जो हैं वो लोग वहाँ पे उन्होंने धमाके से खुद को उड़ाया और एक शरपसंद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पे पुलिस ने मुंतकिल कर दिया है। अब इस सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद और उससे पहले भी, यानी जब अफगानिस्तान में सूरत हाल बदल रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई थी, लेकिन फिर चंद महीनों के लिए पाकिस्तान में एक सुकून वाला पीरियड आया था। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी लगातार बढ़ती चली गई है। दहशतगर्दी की ये जो लहर है इसके ऊपर काबू पाना पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत और रियासत के जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को अपनी इंटेलिजेंस को बहुत बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। यानी ये छोटा वाक़या नहीं है कि मस्जिद के अंदर घुसकर दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया जाए और 150 के करीब लोग जो हैं उनको ज़ख्मी कर दिया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात दोबारा पाकिस्तान में होना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे। आपके यहाँ से जो पैसे वाले लोग हैं वो भाग जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएगा खुदा न खास्ता, और उसके अलावा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है जिस मुल्क में, वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है ऐसे वाक़यात के बाद। लिहाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट को सारे काम छोड़कर यहाँ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बजाय इसके ऊपर तवज्जो देने की PDM की हुकूमत और उनके जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं वो इन दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद, यानी ये फेलियर तो है हमारी इंटेलिजेंस का, ये तो सबको मानना पड़ेगा, और जैसे माजी में भी बाज़ औक़ात फेलियर होता है, बहुत दफ़ा कामयाबी भी होती है। ये लोग बड़ा ज़बरदस्त लड़ते हैं, बड़ा शानदार मुकाबला करते हैं। इन्हें पता चल जाए कि अगर सामने दुश्मन है या सामने दहशतगर्द है तो फिर ये डट जाते हैं।
یہ بھی کسی کسی کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، جان پہ کھیل کر پاکستان کو بچاتے ہیں. لیکن میں انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ الگ لوگ ہیں، ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس فراہم کریں. ہمارے کمانڈوز، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے، ہمارے ایلیٹ فورس والے، ہمارے CTD والے، یہ سب لوگ بڑا شاندار لڑتے ہیں، لڑنے میں شیر ہیں. لیکن جو انٹیلیجنس فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں گزشتہ کچھ عرصے میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے، بدقسمتی سے. اور بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ شاید ان کا فوکس اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اور سیکیورٹی بھی